वो है जी विजिटिंग वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेंजन के टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आप पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बारे में बताया। मेरे जो फेवरेट सिटीज़ हैं उनमें से वो एक सिटी है जो बुडापेस्ट है। इतना ज़्यादा वो खूबसूरत सिटी है। किया हुआ है तो आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्सन की तरह होंगी, आपके टैक्स रिटर्न्स बिजनेसमैन वाले होंगे, आपकी ट्रैवलिंग बिजनेसमैन वाली होंगी। डॉक्यूमेंट लगाए हैं सर, वो बात की बात है, वो एंड पॉइंट है। इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो क्या है, वो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। वो सैलरी जो है वो बैंक के साथ मैच नहीं करता, तो डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी विजिटिंग वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेंजन के टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आप पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बारे में बताया, बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में मैंने शेंजन के बारे में बताया कि आप उन कंट्रीज़ को हिट करें, उन कंट्रीज़ में जाएँ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया, स्ट्रेटजीज़ की डिक्लेरेशन करके आप लोगों को बताई हुई है, प्लान के साथ आपको बताया कि ये कंट्री का इस कंट्री के साथ और इस कंट्री को इस कंट्री के साथ अटैच करके एक प्रॉपर प्लान बना के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। आज मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो एक अच्छा वीज़ा रेशो उसकी है, अच्छे वीज़े दे रहा है वो। स्पेशली जो लोग जीसीसी से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो अच्छे वीज़े दे रहा है। उस कंट्री के नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस कंट्री का कैपिटल है बुडापेस्ट। नाम आप लोगों को पता चल चुका होगा, मैं हंगरी की बात कर रहा हूँ। हंगरी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इसके आपको 2 3 4 जो है ना वो फ़ायदे भी मैं बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो यह है, और इसी वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें और कौन से वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिनको वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी में वेरीफाई करके आपको वीज़ा देता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का, तो हंगरी में ये है कि एक तो समर सीज़न चल रहा है। समर सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से हंगरी आपको पता है कि इस वक्त एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक स्ट्रॉन्ग टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है हंगरी की, और बहुत सारे लोग बुडापेस्ट में जा रहे हैं। बुडापेस्ट में 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आप ये कह सकते हैं कि एक अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती हैं। उनमें यह है कि आप ज़रूर उस चीज़ को मेंशन करें। एक तो वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा कदीम पार्लियामेंट है, मतलब कि पुरानी पार्लियामेंट है जिसको लोग देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सबसे अच्छे अच्छे कॉफ़ी हाउस हैं वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे कॉफ़ी के शौकीन हैं, इंजॉय करते हैं कॉफ़ी को, और वो वहाँ पे जाके कॉफ़ी पी सकते हैं। तीसरा, वो इतना खूबसूरत सिटी है कि आप उस सिटी की अगर आप देख सकते हैं उस सिटी को, तो आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, आप उसको देखें जाके। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसके बिटवीन में, उस सिटी के दरमियान में एक स्ट्रीम चलती है, एक रिवर है उस सिटी के दरमियान में, और उसको उसने डिवाइड किया हुआ है 2 जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि साइड्स पे एक ब्रिज बना हुआ है। और वो जो 2 साइड्स हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि जितना ज़्यादा वो सिटी आपको उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होके ऊपर से नीचे देखने में खूबसूरत नज़र आता है, उतना ही ज़्यादा वो नीचे से आपको ऊपर देखने में नज़र आता है। इतना ज़्यादा वो बुडापेस्ट खूबसूरत है। अगर आप मुझसे पूछें तो लाइक मेरे जो फेवरेट सिटीज़ हैं उनमें से वो एक सिटी है जो बुडापेस्ट है। इतना ज़्यादा वो खूबसूरत सिटी है। अब मैं ये बात करता हूँ कि हंगरी का जो वीज़ा है उसकी वीज़ा रेशो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है। उसकी वीज़ा रेशो स्ट्रांग होने की ये रीज़न है कि हंगरी के पास एक सीजनल कोटा होता है वीज़ा देने के लिए। हंगरी के जो वीज़ा हैं वो रिसेंटली यूएई से लगे हैं। हंगरी के वीज़ा जो हैं वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया से लगे हैं। हंगरी के वीज़ा पाकिस्तान से लगे हैं। इनफैक्ट वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ होने के बाद शेंजन स्टेट स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, हंगरी ने उनको वीज़ा दिया हुआ है। अब ये आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, जो है ना वो चीज़ें प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो बात है कि हंगरी को आप अच्छे ट्रैवल प्लान के साथ आप ज़रूर जो है ना वो एक्सप्लोर करें, आप जाके देखें। अगर आप शेंजन का अप्लाई वीज़ा करना चाह रहे हैं तो वीज़ा रेशो को ज़रूर वीज़ा अप्लाई देख के किया करें। ऐसा ही नहीं है कि आप जाते हैं और आप जाके किसी भी कंट्री की जिसकी अपॉइंटमेंट मिल रही है उसका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना किया करें, बल्कि सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी ये बनाया करें कि कौन सा कंट्री जो है वो वीज़ा दे रहा है। अब मैं 2022 में थोड़ी सी ना हंगरी की आपको वीज़ा रेशो बता दूं। पाकिस्तान से 153 एप्लीकेशंस जो है ना वो वहाँ पे हिट की गई, और उन 153 एप्लीकेशंस में से 145 एप्लीकेशंस को वीज़ा दे दिया गया। अब रिजेक्शन रेशो चेक कीजिएगा, जस्ट टोटल 8 to 9 कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हुए थे 2022 में हंगरी के, 8 to 9। ये मैंने परसेंटेज की फिगर्स में निकाल के आपको जो है ना वो बताई हुई है। 2022 के डाटा में मैंने आपको निकाल के ये दिया हुआ है। अब 2023 की बात करते हैं। हंगरी की जो रिजेक्शन रेशो है, हंगरी की जो रिजेक्शन रेशो है इस टाइम पे वो चल रही है 3.25, जो कि ना होने के बराबर है। ये मैं पाकिस्तान से बता रहा हूँ, बाकी कंट्रीज जो है ना वो अलग डाटा हो सकता है।
तो जो कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अब कौन से वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई करता है? पाकिस्तान से मैं बताने लगा हूँ, फिर मैं जीसीसी से भी बताऊँगा, यहाँ से ज़्यादातर एक फ्लो जाता है। पाकिस्तान से मुराद इंडिया से भी आप लोग जो लोग नेपाल से बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं वो भी। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं ना सर, आपका स्टेटस आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करना चाहिए। अगर आप बता रहे हैं आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल लगनी चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि वो ये है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया हुआ है तो आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्सन की तरह होंगी, आपके टैक्स रिटर्न्स बिजनेसमैन वाले होंगे, आपकी ट्रैवलिंग बिजनेसमैन वाली होंगी। ये 3 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंटली नोट करके रख लेनी है कि आपकी प्रोफाइल में ये नज़र आनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करने वाले बंदे हैं तो आपकी प्रोफाइल में जॉब के लिए जो चीज़ें हैं वो अलग से नज़र आनी चाहिए। आपका एनओसी स्ट्रांग होना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपके एनओसी की सैलरी और आपके बैंक क्रेडिट की सैलरी मैच करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी और इंडिया में जो लोग रहते हैं टैक्स रिटर्न्स मैच करनी चाहिए आपकी सैलरी के साथ। प्लस आपके जो एसेट है अगर कुछ हैं तो वो आपने अपनी सैलरी के साथ बनाए हुए हैं, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सैलरी के साथ मैच करनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल और आपकी ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू योर सैलरी और वो आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आनी चाहिए। ये है पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो लोग जीसीसी से अप्लाई करते हैं उनको मैं इसका एक जो है ना वो बड़ा फंडामेंट और बड़ा फंटेस्टिक सा जो है ना एक फार्मूला बताने रहता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं एम्बेसी में। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका जो वेरीफाई होता है ना वो होता है आपका वीज़ा, और वीज़ा से रिलेटेड आपका होता है आईडी कार्ड, पताका जिसको हम कहते हैं, जिसको रेजिडेंट कार्ड भी कहते हैं। अब एक बंदे का जो रेजिडेंट कार्ड है ना उसके ऊपर उसकी जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो मैटर नहीं करती, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैटर नहीं करती कहता हूँ। एग्जैक्टली मैटर करती है, क्योंकि मैटर इन अ सेंस करती है कि एक बंदे का प्रोफेशन वाइट कॉलर जॉब का, ब्लू कॉलर जॉब का नहीं है, लेकिन ब्लू कॉलर का मतलब है लेबर, तो लेकिन उसकी कैटेगरी में वो लेबर शो हो रहा है। ये आपको मैं बताने लगा हूँ, अगले पॉइंट में आपने गौर से सुनना है इसका क्या है। तो इसमें क्या चीज़ है कि आपका नंबर 1 के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका वीज़ा डेजिग्नेशन और आपका पता का। नंबर 2 के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है आपका कंपनी का एनओसी लेटर, और नंबर 3 के ऊपर आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट्स चेक कहते हैं वीज़ा ऑफिसर करता है, ज़रा ये आपने पॉइंट समझना है। सबसे पहले वो आपके पता के को आपको आईडी कार्ड को लेता है, और क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको उस कंट्री की गवर्नमेंट देती है वहाँ पे स्टे करने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वीज़ा ऑफिसर चीज़ें देखता है, जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं सर वो बाद की एंड पॉइंट है। इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो क्या है, वो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि वो क्या पॉइंट्स होते हैं। आपके वो आईडी कार्ड का आपके पताके के ऊपर जो डेजिग्नेशन लिखी है, आपके वीज़े के ऊपर जो डेजिग्नेशन लिखी है, वो उस चीज़ को देखता है। उस डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करता है आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एनओसी लेटर होता है। अब एनओसी लेटर के ऊपर अगेन बंदे की पोजीशन लिखी होती है, कंपनी ने एक पोजीशन लिखी होती है, ये बंदा इस पोजीशन पे काम करता है। सपोज टू भी एक बंदा मैनेजर है, वो आईडी कार्ड पे भी मैनेजर है, वो कंपनी के लेटर पे भी मैनेजर है, दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब उस बंदे की सैलरी आ जाती है जो कंपनी ने लेटर पे लिखी होती है कि ये बंदे की इतनी सैलरी है। उस सैलरी को वो बंदा वेरीफाई करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ कि वो सैलरी क्रेडिट कितनी हो रही है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ भी वेरीफाई हो गई, वो कंपनी का जो लेटर था वो बैंक स्टेटमेंट के साथ भी उसने वेरीफाई करके देख लिया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वो मल्टीपल वे में चेक करते हैं, और इन तीनों में से अगर कोई मैच नहीं कर रहा होता तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। डेजिग्नेशन कंपनी के लेटर के साथ मैच नहीं करती, कंपनी का लेटर जो है ना वो सैलरी जो है वो बैंक के साथ मैच नहीं करता, तो डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी चीज़ की गड़बड़ है। अब वो इस गड़बड़ की तलाश में नहीं लग जाता कि कैंडिडेट को कॉल करके पूछेगा मुझे आके एक्सप्लेन करो, कुछ भी नहीं। वीज़ा जो होता है शेंजन का वो डॉक्यूमेंटली बेस्ड वीज़ा होता है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नीट एंड क्लीन करके वीज़ा सबमिट करना है। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर इससे बेनिफिट भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर करें। आने वाले दिनों में मैं और भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा हूँ वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टे इन टच, कीप ट्यून द चैनल एंड मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।